राम राम नमस्कार दोस्तों। हरियाली अमावस्या की कथा की सुनाऊं। अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हरियाली अमावस्या सावन महीने के कृष्ण पक्ष में स्नान दान की श्राद्ध अमावस्या है। इसे चित्तल की अमावस्या भी कहते हैं। यह अमावस्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा दिन माना जाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना होता है, इस कारण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और हरियाली अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और सभी महिलाएं हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर बांटना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा थे। राजा के एक बहू और एक बेटा भी थे। राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चुराकर खा ली और राजा के पूछने पर चूहे का नाम लगा दिया। तो चूहे ने सोचा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, किसी दिन मैं सबके सामने सच लाकर रहूंगा। एक दिन राज दरबार में कोई अतिथिगण पधारे और राज दरबार के अतिथिगण के कक्ष में विश्राम करने गए तो चूहे ने मौका देकर उस अतिथि के कक्ष में रानी के कपड़े रख दिए। प्रातःकाल सब बातें करने लगे और कहने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में कैसे पहुंचे। ये बात राजा तक पहुंच गई तो राजा ने बहू को घर से निकाल दिया। रानी हर रोज संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती और ज्वारे उगाती, गुड़ चने का प्रसाद बांटती। एक दिन शिकार करके वापस आ रहे राजा ने देखा कि पीपल के पेड़ के पास प्रकाश दिखाई दे रहा है। राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ देखो कौन है। वहां सैनिकों ने देखा तो रानी थी और राजा को बताया तो राजा के घर आकर बोला कि आज पीपल के पास चमत्कार देखा। कहा कि दो दिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों दिए आपस में बात कर रहे थे, आज क्या क्या खाया और कौन क्या है। उनमें से एक दिए ने बोला, मेरी जान पहचान के अलावा आपका कोई नहीं है। आपने ना तो मेरी पूजा की और ना ही मेरा भोग लगाया। ऐसा सुनकर अन्य दिए ने पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई है। तथा तभी उस दिए ने कहा कि उस राजा के घर का हूँ जिसने मिठाई चुरा कर खा ली थी और बदले में किसी चूहे के ऊपर दोष डाल दिया था और उस चूहे को गुस्सा आया। बदला लेने के खा में घर आए थे। अतिथि के कक्ष में रानी के वस्त्र रख दिए और यह बड़ा विवाद बन गया और राजा ने उस रानी को घर से निकाल दिया। और रानी मेरी पूजा करती थी तो और भोग लगाती थी तो उसने सुखी रहने का आशीष रानी को दिया था। सब दिए झाड़ से उतरकर घर आए और रानी के पक्ष में बात रखी तो सब सुनकर हैरान रह गए और तुरंत राजा ने बातें सुनकर रानी को घर वापस बुला लिया और सब खुशी खुशी सब साथ रहने लगे। और इस कथा को सुनने से सभी महिलाओं की सुहाग की लंबी उम्र की प्राप्ति होती है।